अच्छा, ये पेज है 617। किसी भी पूजा विधि में प्रतीक, अर्थपूर्ण विधि विधान या अभिव्यंजक प्रतिमा केवल एक हृदयग्राही और समृद्धि वर्धक सौंदर्यात्मक तत्व ही नहीं होते, अपितु एक ऐसे भौतिक साधन भी होते हैं जिससे मानव अपने हृदय के भाव और अभीप्सा को बाहरी तौर पर सुनिश्चित, पुष्ट तथा क्रियाशील बनाने लगता है। क्योंकि यद्यपि आध्यात्मिक अभीप्सा के बिना पूजा निरर्थक और वृथा है, आध्यात्मिक अगर अभीप्सा नहीं है तो कोई भी बाहरी पूजा जो है, मतलब पूजा रूप कोई भी एक्ट यदि आपके नहीं है तो वो फिर बाद में एक यांत्रिक बन जाती है, निरर्थक और वृथा है। तथापि अभीप्सा भी कर्म और रूप के बिना एक शरीर रहित शक्ति होती है। अभीप्सा आप कहने को कर रहे हो, कर्म कर नहीं रहे मां के लिए और जीवन के लिए पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होती। अभीप्सा है वो सहज रूप से अपना कर्म, अपनी अभिव्यक्ति लेके आएगी, और अभीप्सा भी कर्म और रूप के बिना एक शरीर रहित शक्ति होती है और जीवन के लिए पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होती। परंतु दुर्भाग्यवश मानव जीवनगत सभी रूपों का यही अंत बदा है कि वे स्थिर आकार में बंधकर निरे लोकाचारात्मक और परिणामतः निर्जीव हो जाते हैं। यहां बहुत विचार एक साथ दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? पूजा के कर्म आप कहते हो, पूजा के कर्म कोई मंदिर की उपासना है और उसके अंदर धूप दीप ये कर रहे हो साहब, या एक ही कोई चीज आप लगातार कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं दुर्भाग्यवश मानव जीवनगत सभी रूपों का यही अंत बदा है। क्या आप अगर वो ही हार्ट के बिना अगर रिपीट कर रहे हो कोई चीज, तो वो एक आकार के अंदर बंध गई, रूटीन हो गया। वो रूटीन का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप रोज निरंकुश तरीके से जियो। कई लोग क्या करते हैं, अपने रूम की सेटिंग चेंज करते हैं कि भाई इससे चेंज हुआ कुछ, क्योंकि कितने लोग हैं वो ये कह रहे भी परिवर्तन मानव जीवन का नियम है। अरे परिवर्तन किस चीज का? और आपकी तो अंतरात्मा है, हर सेकंड फ्रेश हो, तो वो यदि आप में फ्रेशनेस है तो परिवर्तन तो वो ठीक है। पर वो ही मिनट, वो ही सेकंड, बरसों आप एक ही काम कर सकते हो और आप बिल्कुल नवीन व्यक्ति हो सकते हो हर क्षण। ये दोनों बातें संभव है। व्यक्ति बरसों एक ही रूटीन और एक उसी क्षण, अब हम रोज सुबह 6 बजे मिल रहे हैं और उसमें फर्क नहीं आ रहा, तो कहते ये तो आपने बांध दिया इसको। अरे बांध नहीं दिया, ये कौन सी चीज को कहाँ अप्लाई करना चाहिए इसका सेंस आना चाहिए। प्राण जो है वो अनुशासन को स्वीकार नहीं करता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। रूटीन तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, प्राण को तो दूसरी चीज चाहिए। तो ये यहाँ वो वाली बात नहीं हो रही। यहाँ तो ये है कि आपने कोई एक रूटीन पकड़ लिया, चाहे आश्रम का ही रूटीन है, अब इसके अंदर वो बंध गया। यदि भीतर से आत्मा फ्रेश नहीं है, इसीलिए व्यक्ति को, जी मैं तो कहीं 2 साल से बाहर गया ही नहीं, तो यार मतलब ये बात कहने में कैसे आई? क्योंकि आप फ्रेश नहीं हो। व्यक्ति को नित नई चीज चाहिए। ये सारी की सारी इसमें है कि अभीप्सा जब कर्म के रूप में अभिव्यक्त होती है, तो अभीप्सा की फ्रेशनेस ये आप रख पाते हो, ये कैसे रख पाते हो, प्रॉब्लम इसके अंदर है। और यदि पीछे से अभीप्सा के स्ट्रीम्स फ्रेश नहीं है तो आप नहीं रख पाओगे। इसके अंदर डेड रूटीन हो ही जाएगा और फिर बाद में उसको, या तो आप उसी को फॉलो कर रहे हो हार्टलेसली,
जैसा कि इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज होना, भाई वैसे ही कर रहे हैं बट ठीक है, और कोई दूसरी आपसे मांग की जाए उतना होता नहीं। ये विचार समझ में आ रहा है क्या देविका जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं ये? नहीं वही ये मैं इंग्लिश में इसमें साथ में वो देख रही थी कि मुझे वो मिल नहीं हाँ, रहा था। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, 617 है शायद। जी 617। हाँ, ये रहा। यहाँ से फॉर इफ विदाउट अ हाँ, स्पिरिचुअल। फॉर इफ विदाउट ए स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। हाँ जी फॉर if without a spiritual aspiration worship is meaningless and vain। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अगर स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं है तो फिर आपकी जो वर्शिप है वो मैकेनिकल हो जाएगी। हम्म। जैसे रूटीन है। yet the aspiration पुजारी also। करते हैं ना, हाँ जी। उनको ये मतलब नहीं है कि वहां मंदिर में जिसकी गर्भगृह की आप पूजा कर रहे हो उसमें जाले लग रहे हैं या कर रहे हैं वो। साहब हम तो 5 टाइम आरती कर रहे हैं यार, कपड़ा तो मार, जिसके लिए आरती कर रहा है वो तो कर ही नहीं रहा तू। यही बात वो पुजारी की है और यही बात आश्रम की है। अगर कोई समर्पित कर्म करता है, सामान्य व्यक्ति तो ड्रिवन बाय डिजायर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। पर यदि वो ये कह रहा है कि मेरा कर्म जो है पूजा है, तो यदि स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं हो तो आपकी जो वर्शिप है वो मीनिंगलेस और वेन हो जाती है। भाव तो है नहीं। बिना भाव आप कर रहे हो, जैसे सेवा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप ये देखिए कि सेवा जो शब्द है बिना चेतना के हो नहीं सकती। अच्छा, कोई भी विकसित देश है उसका सर्विस सेक्टर जितना बड़ा होता है, वो डेवलप्ड कंट्री का मतलब यही है कि आपका सर्विस सेक्टर बड़ा है। ये जीडीपी किससे माप रहे हैं कि पैसा कितना दे रहे हैं? पैसे से आप सर्विस नहीं करवा सकते। इसलिए सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये मानक समझो आपकी ये गड़बड़ है। सर्विस बिना चेतना के हो नहीं सकती, और देश के अंदर आपका 70%, 75%, 80% तबका ऐसा है जो बिना भाव के कर रहा है, इसीलिए आपको उसको पैसा देना पड़ रहा है। अब उसकी तनख्वाह डबल कर दो, जीडीपी डबल हो गई आपकी, तो देश का विकास हो गया। और सच्चे टर्म्स के ऊपर उसमें कोई विकास नहीं हुआ, तकलीफ में आ गए। हार्टलेसली कोई आपको सर्व कर रहा है हॉस्पिटल में, आपकी क्या सेवा हो रही है उसके अंदर। पर अब जगत जानता ही नहीं सच्ची सेवा तो बिना हार्ट के हो नहीं सकती। सर्विस सेक्टर जितना भी है आपका, सर्विस सेवा बिना भाव के हो सकती है क्या, ये बताओ आप? टीचिंग है बिना भाव के, सर्विस जो जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आप सर्विस कहते हो, इनफैक्ट जो प्रोडक्शन है, अब खेती में बिना भाव के वो कर रहा है। इसीलिए एक कितनी अजीब बात है कि आप अपने खाने के लिए और उसके अंदर जहर डालते हो खेती के अंदर। मतलब कितनी विचित्र बात है, मनुष्य जाति अपने भोजन के अंदर जहर डालती है। क्योंकि पीछे से अगर आपके ये हार्ट चला जाएगा तो कर्म ऐसा ही होगा। पूरे विश्व में यही कर्म हो रहा है। अब इसका तो क्या करें, अब इसके जो परिणाम है वो तो है ही, सामने दिख रहा है। आप विष खा रहे हो, चारों तरफ आपके वातावरण विषाक्त है, आपका व्यवहार विषाक्त है, जीवन विषाक्त है, सब विषाक्त ही विषाक्त है। ये तो सामने, क्योंकि एस्पिरेशन चली गई। इंडिया ने इसी चीज को कल्टीवेट किया, आधार इसी के ऊपर रखा। तो सारी चीज जिससे मिलो उसके अंदर अमृत ही अमृत, मिलो उससे अमृत, बात करो उससे अमृत, वातावरण अमृत, कहीं चले जाओ किसी से भी मिलो। तो एक तो ये हो गया। क्यों देविका जी, ठीक है ये? हाँ जी बिल्कुल। हार्ट अगर आप हटा देते हो फिर किसकी सेवा?
तो डेवलप कंट्री के अंदर डेवलप्ड उसको बोलते हैं जिसका सर्विस सेक्टर बड़ा हो। सर्विस बिना हार्ट के हो नहीं सकती, बिना कॉन्शियसनेस के नहीं हो सकती। तो आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट खोल लो, कितने भी बड़े नाम खोल लो, चाहे काम थोड़ी हो रहा है, काम हो भी नहीं सकता। यही है ये, इसका कारण ये है, ये खाली कोई ये कोई आपको पूजा की इसकी बात नहीं कर रहे। ये तो कह रहे हैं इस वर्शिप जो है, हर एक्ट आपका जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा विदाउट स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, और भार लगने लगेगा। साधना भार लगने लगती है, अरे यार कितना मतलब ये कितना तो कर लिया, थकान आएगी। माँ कह रही है यदि आपको रेस्ट करने की है कि भी रेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी प्रगति नहीं हो रही। अगर आपको ये है कि वो भी बहुत कर लिया, थोड़ा रेस्ट चाहिए, शारीरिक रेस्ट की बात नहीं, पर ये भाव कि अरे बहुत हो गया, इतना थोड़ी कोई, और जिसके अंदर ये लो जिंदा रहेगी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन की, ये तो माहौल बदल देगी। इससे आगे फिर अब कोमा से आगे यट। ये अब यहाँ इनके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। Yet the aspiration also, without the act and the form is a disembodied and for life and incompletely effective power. तो इसके ऑपोजिट आपके अंदर एस्पिरेशन है, आपका हार्ट तो काम कर रहा है मगर आप एक्शन नहीं कर रहे, तो वो भी जो है वो आपके लिए इनकम्प्लीट है इफेक्टिव पावर में। हाँ, इनइफेक्टिव है, इनकम्प्लीटली इफेक्टिव ही है। इसलिए हाँ, हम लोगों को जो ये कर्म की हम बात करते हैं कि आपकी एस्पिरेशन को कर्म में कितना डाला आपने। मैं कोई संस्था की बात नहीं कर रहा जी, मैं सोसाइटी के लिए काम करता हूं या मैं इसके लिए, ये कोई बातें नहीं है। स्पिरिचुअल एस्पिरेशन बताएगी ये करना है ये नहीं करना है। आप रोज वो ही दिए जला रहे हो, वो ही बत्ती कर रहे हो, आपका प्रोफेशन यही है भाई। अब कृष्ण प्रेम वहां है, वो कोई रोज नई तरीके से आरती थोड़ी करेंगे, चलो आज इस तरीके से करते हैं, वो तो हु बहू आरती का तो तरीका वही है। उन्होंने मूर्ति की सेवा करी होगी, वो तो वैष्णव तरीके से है, उसमें क्या वैरायटी कर सकते हो, भी पोशाक बदल दोगे, समय एग्जैक्टली वही है। वैसी आरती कर रहे हो, मतलब उसमें जो घुमा रहे हो आप, धूप दिखा रहे हो, दीपक दिखा रहे हो, मतलब वो तो वही तरीका है रूटीन की जैसे। पर उसके अंदर फ्रेशनेस उस बात की है जो रोज उसी मूर्ति को, जैसे हम रोज ये फ्रेशनेस से बैठ रहे हैं टेक्स्ट के साथ। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि ये थकान नहीं आ जाएगी जो हम कर रहे हैं उसके अंदर, अगर ये फ्रेशनेस इन शब्दों के प्रति नहीं हो। कौन सा भाव है जो रोज आपको इस ये ये जो हम जिस फ्रेशनेस के साथ और जिस आनंद के साथ, अरे आज ये करेंगे, ये वाली चीज अगर नहीं हो तो ये रूटीन बहुत हैवी, फिर बाद में ये होने लगता है भाई थोड़ा कम कर लेते हैं, 15 मिनट कम कर लेते हैं, पौने 7 बजे किताब देखना कि भैया अब बंद करो, अब तो बहुत हो गया, अब तो ये हो गया। यहाँ तो अपने तो है नहीं इस तरीके की कोई बात, ये फ्रेशनेस। पर अब ये कर्म में आनी चाहिए। ज्ञान पक्ष तो एक है, धीरे धीरे आपका उसमें रस भी बना है, इतनी देर की सीटिंग भी रेगुलर के अंदर बनी है। जैसे पहले भी किताब हम इस तरीके से देखना, चीजों को देखना, पर कर्म में कितनी आई है, कर्म क्या करते हो, अपने आप को अप्लाई कितना करते हो। और माँ से पूछो ये बात, माँ बताएगी कर्म ये है, आप नहीं तय करोगे कर्म को, वो बताएंगी। इसमें आप ये पाओगे कि पूछने के अंदर कांपता है व्यक्ति, क्योंकि पता है वो कुछ भी कह सकती है। कर्म में यदि आपकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं आती तो इनइफेक्टिव है, यही कह रहे हैं ये। ठीक है, ये बात क्लियर है अब तो देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। कर्म में आनी बहुत जरूरी है, आपका सारा कर्म स्पिरिचुअल एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये केवल बोलने से नहीं होगा, आपके भीतर एक पार्ट जानता है आप ये क्यों कर रहे हो। इस चीज का आपकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन के साथ
संबंध है या इसके विपरीत है, ऐसे व्यक्ति से तारतम्य, ऐसे स्थान से, ऐसी आदत मेरी से तारतम्य, जिसका आपकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से क्या लेना देना है भाई। और आप ये पाओगे कि जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है वो अपना ही उसका तरीका है, वो काम चाहेगी। आपकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन कहेगी माँ का कार्य संसिद्ध करो, आपके इवन उचित अनुचित के भाव भी इसमें नहीं आएंगे, माँ क्या चाहती है वो करो, ये तो फर्क ला देगा। अगर सच्ची स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है, वो प्रश्न बहुत गहराई से करेगा और उत्तर गहराई से आएगा, आपके माइंड के परे से आएगा। हाँ, लंबे समय बाद में माइंड कहेगा बिल्कुल ठीक है, पर बहुत लंबे समय बाद, बहुत ज्यादा लंबे समय बाद में, शुरू में माइंड कहाँ। अब ये तो एक अनुभव की बात है देखो। एनी हाउ, पर अभी अनिल जी यहां तक ठीक है। हाँ नहीं, ठीक बात है। एक्शन में ही कमी है मैं सोचता हूँ। अगर आपके स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है तो आपकी पूजा डेड रूटीन नहीं बनेगी, एग्जैक्टली वही टाइम, मिनट टू मिनट, सेकंड का भी इधर उधर नहीं होने दे रहे, पर फ्रेश हो आप रोज फ्रेश हो। अदरवाइज लोग अपनी संस्था को या कोई मंदिर को, कुछ लोगों में भावना खूब अच्छे से उसकी सेवा करते हैं, वो एक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो रोज फ्रेशनेस के साथ, उसी फ्रेशनेस के साथ करते हैं, वो एक चीज है। पर आध्यात्मिक अभिप्सा यदि और गहरी हो, अरे भाई बुढ़िया बाबा है, फ्रेशनेस में कमी थोड़ी थी, वो अपने इष्ट के प्रति जो उनकी फ्रेशनेस है उसमें कमी थोड़ी थी। पर वो फ्रेशनेस यदि और भीतर जाओ तो वो कह देती बीबी ये नहीं। तो ये जो फ्रेशनेस है और भीतर आपकी जो आध्यात्मिक अभिप्सा है वो रिफ्लेक्ट करेगी ही। और इसी से मनुष्य जाति का वास्तव में कोई डिलीवरेंस हो सकती है। भारत में यही चीज थी, आध्यात्मिक अभिप्सा, हर चीज, हर एक्ट आपका जो है किसके लिए, रे भगवान के लिए करो। जब आप इस तरीके से छोटा एक्ट करते हो, भोजन बनाते हो, आप खाली अपने लिए बनाओ और एक ये करो कि आप माँ के लिए बना रहे हो, दोनों में टेस्ट में ही फर्क आ जाता है। जब चाहे आपकी किचन है, आपके इंग्रेडिएंट्स है, आपकी ही सारी चीज है, आप अपने जीवन को या आप अपने दिन को या आप अपने घंटे को ये कहो मैं माँ आपको ऑफर कर रहा हूं, फिर देखो उसमें क्या फर्क आता है। इस बात से ही फर्क आ जाता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भोजन उनके लिए निवेदित करते हो, जो चीज, जो कर्म उनके लिए निवेदित करते हो, मैं उन तामसिक लोगों की बात नहीं कर रहा। जहां ये बात आती है ये तो पैसा कमाने के लिए है, ये धन कमाने के लिए, ये नौकरी के लिए, ये टेंडर भरने के लिए, तो उसमें तो ध्यान देंगे। ये माँ का है तो उसमें फिर बाद में लेट पहुंचने में भी क्या दिक्कत है। ये धन दे रहे हैं, ये इसमें भी क्या, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा। पर जो सच्चे रूप से जिनको कॉन्सिक्रेशन का सेंस है, तो आपका वो एक्ट या तो आप अपने ईगो के लिए करते, आपने वही माँ के लिए किया या उस चीज के लिए, उसमें रात दिन का फर्क आ जाता है। सेम इंग्रेडिएंट, सेम चीज, सेम स्थान, तो उसमें वो जो ब्यूटी आती है, उसमें जो ग्रेस आती है, वो कहाँ से आती है भाई, वो कैसे आती है। ये तो आप सब ने ही देखा है, क्यों देविका जी, वो एक्ट चेंज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जीवन भी हो सकता है, पर ये इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है, आप में ये सच्चाई कि अरे मेरा जीवन तो माँ को ऑफर हो चुका या करना है। अगर हो चुका तो आप प्रश्न उत्तर कैसे दे रहे हो, माँ देगी। आप अपनी बागडोर अपने हाथ में रख के ये कैसे आप चयन कर सकते हो भी कोई भी चीज का। अब तो माँ बताएगी, जब आप माँ को बिलोंग करते हो तो माँ कहेगी। ये विचारात्मक चीज नहीं है क्या ये बात जो मैं कह रहा हूं। अभी तो आप अपने तरीके से सोच समझ करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा कोई टाइम माँ की आपको लगता है अभी प्रवेश कुछ तो है। एक तो ये, और एक आप कह दो भाई मैं कौन होता हूं, माँ बताएगी। क्या एक रियल चीज है क्या ये, या हो सकती है क्या ये रियल चीज, और क्या इससे जीवन में फर्क पड़ सकता है। हाँ जी अनिल जी, ये कोई रियल चीज हो सकती है क्या।
हाँ नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है और पड़ रहा है, लेकिन ये है कि अभी पार्शियल है, मुझे इतना लग रहा है नहीं मुझे। नहीं, आपकी नहीं, मैं कह रहा हूं जो मैं ये बात कह रहा हूं क्या ये हाँ रियल हो नहीं, वो सकती तो है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा, अरे भाव नहीं है तो फिर पूजा भी कहाँ होती है सर? वो तो मैकेनिकल भी क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अभी जैसे अब नवरात्र कल से स्टार्ट हुए हैं, तो अब इन 9 दिनों में जो आपका घर का वातावरण होता है ना, वो बिल्कुल बदल जाता है। ये तो फील सब कर ही रहे हैं ना, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ। 9 दिन बाद में वो बात ही नहीं रहती। अब ये तो कुछ तो है ही, ये तो आपने तो करके देखा है ना, ये तो देख ही रहे हैं ना सभी। अब नहीं, क्या मैं ये चीज कह हो रहा रही हूं, है, मैं फर्क ये तो कह रहा पड़ता है। हूं कि ये प्रश्न अभी तो जैसे आपका जीवन है और उसके अंदर ये चीजें प्रवेश करके आपको थोड़ा अंतर लाती हैं, एक चीज है, एक ये डिसाइसिवली आ गया यार मेरा जीवन मेरा थोड़ी है। अब हाँ जो इसको खाली बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी माता जी, हाथ में ले लेगी, ये बिल्कुल बात वहाँ, रियल तो होती ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आपका सारा वहीं से गवर्न होगी चीजें, बिल्कुल। आप हो ही नहीं बस अब। हम्म। अगर ये बात रियल है तो यही बात कर रहे हैं यहाँ की आपका संपूर्ण जीवन आराधन में कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसे होगा। दूसरी वाली चीजें तो लगभग हर जने को, और जो इस देश में है उसको लगभग कोई ये इस बात का तो सेंस है। जो आप कह रहे हो वो तो बिल्कुल इसीलिए तो मंदिरों से जुड़े हैं, किसी न किसी चीज से जुड़े हैं, वो है एक। और ये कंप्लीट आपका पूरा जीवन आराधन बन जाए, वो है ये। ये कह रहे हैं कि आप अगर इस बात का सहारा लेते हो कि अगर रोज वही कर्म करते हो बिना भाव के, तो कर्म करो या नहीं करो, तो ये कह रहे हैं कर्म की इंपॉर्टेंस है। मैकेनिकली करो तो भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप कह दो जिस दिन मेरे भावना आएगी उस दिन मैं मंदिर में घंटी हिलाऊंगा, तो मंदिर की घंटी तो कभी नहीं हिलने वाली। फिर तो होगा भी नहीं। आपके अगर मंदिर में आप ये सोचो, हम सभी चाहे कितनी भावना रखें, अगर आपने कोई समय तय नहीं किया कि इस समय जाके मैं, अगर केंद्र से जुड़े हो या आप कोई अनुशासन नहीं बांधते और कहते जिस दिन भाव आएगा उस दिन करेंगे, तो आप जानते हो कि हमारी प्रकृति ऐसी है, वो शायद ही कभी आप जाके ताला खोलोगे उस चीज का। इसलिए भले आप में कोई भीतर है या नहीं है, बाहरी अनुशासन जरूरी है, क्योंकि बाहरी अनुशासन भीतर की आपकी तैयारी की एक कंड्यूसिव स्थिति पैदा कर देता है। पर बाहरी आप कोई चीज करते हो वो खाली डेड न रहे, उसके लिए ये है कि आपकी एस्पिरेशन फ्रेश रहे। बात ये है। बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हार्टलेसली वो बाहरी एक्ट कर रहे हो साहब। अरे एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे तो भावना आएगी उस दिन तो खेती कर लूंगा, तो भूख मरेंगे, या मेरे तो किस लिए भावना आएगी फिर? आप जस्ट सोचो ये। इसलिए ये इस तरीके के जो दलीलें हैं, जिन्होंने कोई अनुभव नहीं किया इसके गहराई से, ये वैसे तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ रहे हो ना? अब ये एक बात, दूसरी बात, फिर इसका एक रेजोल्यूशन। अब एक एक चीज में समझ रहे हो देविका जी, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। कर्म में नियमित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका वो केवल भाव, तो फिर बाद में अगर कर्म नहीं करते तो भाव को तो आधार ही नहीं मिलता। वो तो बिना शरीर की आत्मा है, घूम रही है साहब इधर उधर। कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, लोग जनरली क्या कहते हैं, जी भाव जरूरी है। अरे भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो कर्म को सच्चा कर्म बनाएगा, पर बिना कर्म के भाव यूं अकेला अपने आप में तो घूमता रहेगा हवा के अंदर। इसलिए कर्म और ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये दोनों अलग अलग नहीं है, पर लोग फिर भी कहते हैं। हाँ रविकांत जी, यहां तक की चर्चा ठीक है? हाँ जी ठीक है। ये नई चीज निकल के आई ना कि कर्म जरूरी है। बहुत ज्यादा भाव से जरूरी क्या है। होगा, जब कर्म नहीं होगा तो भाव क्या करेगा? हाँ, शरीर ही प्राप्त नहीं हुआ आपकी आत्मा को। भाव तो आत्मा है। अब वो चली जाए तो उसके बिना शरीर क्या करे, पर बिना शरीर के आत्मा भी अकेली घूमती रहे। मेरा तो आपके प्रति रविकांत जी भाव है, और मैं रात को सो नहीं पा रहा इस भाव के कारण। आपके क्या हाथ लगा इस बात से? आपके तो कुछ हाथ आया नहीं। मैं माँ के लिए मरा जा रहा हूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। अरे माँ के कहा माँ, हृदय फट के आएगा भी क्या, यूं ही फट जाएगा तेरा तो।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपके कर्मों को टटोलो। अब हम सारे के सारे वो हैं, आपके एक एक कर्म। क्या माँ का भाव इतना प्रखर हो चुका है कि आपका एक एक एक्ट बिना इस ट्रिब्यूनल के सामने से, यार ये एक्ट क्यों कर रहे हो, माँ को बिलोंग करता है या नहीं? जब आप माँ को बिलोंग कर रहे हो, और इसमें अल्टीमेटली आप क्या पाओगे कि आप यदि माँ को बिलोंग करते हो तभी आपके भाव और कर्म एक होंगे। यदि आप माँ को सच्चे रूप से बिलोंग नहीं करते, इसमें कश्मकश ही रहेगी, रस्साकसी रहेगी। यदि कोई एक लाइन में क्रॉस नहीं कर पा रहा, अपने सेल्फ की और खुल के कह नहीं पा रहा ये लो माँ, तब तक ये विभेद चलता ही रहेगा। ये समस्या चलती रहेगी नहीं, ये समस्या तो है ही नहीं। जब मैं माँ को बिलोंग करता हूं तो मेरा रेस्ट भी माँ का है, मेरा कर्म भी माँ का है, मेरा भाव भी माँ का है, सब माँ का है। मैं करूंगा ही नहीं कोई दूसरी चीज। करूंगा तो मेरे वैसे ही जलन लग जाएगी, जलने लगूंगा मैं तो। ये मेरी सेफ्टी है। आप और कोई दूसरा काम वैसे ही नहीं कर सकोगे। माँ अपनी चीज को अधिकार में रखना जानती है। एक समझदार आदमी अपने पोजेशन को अपने पास रखना जानता है, तो माँ को जब आपने दे दिया तो माँ खूब रेस्पेक्ट करके रखेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देव तो सही। वो भाव में कच्चाई है तो हमारी साइड से कच्चाई है। ये चीज अपने टटोलो पहले तो। माँ अपनी बिलोंगिंग को खूब अच्छे से रखना जानती है और खूब तबीयत से काम में लेना जानती है। पर पहले तो इस पे आओ कि हम बिलोंग करते हैं या नहीं करते, या करते हैं तो कितने पार्ट में करते हैं। जितने पार्ट में करते हैं उसको तो काम में लेती ही है वो। पर यदि उसमें डिस्क्लेमर्स हैं तो ये वाली बात नहीं होती। अब मेरे ख्याल से इस लाइन से क्यों हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, ये आप ये देख रहे हो, ये पूरा जीवन अदरवाइज आपका पूजा नहीं बन सकता, आराधन नहीं बन सकता। अगर आप माँ को बिलोंग करते हो निशेष रूप से, माँ मेरा तो रस ही आप में है, मैं तो अदरवाइज जी ही नहीं सकता। अब आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। आप ये करो और चाहे उससे ऑपोजिट करो, आप बिल्कुल सेफ हो। आप कुछ भी करो, आपका हर कर्म आराधन है, क्योंकि आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। और यो आप करने को चाहे पूजा कर रहे हो और चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक प्रिकेरियस सी स्थिति बनी रहती है। खुद की आपको ध्यान ही रखना पड़ता है कि भैया ठीक है या नहीं है। इसीलिए इतने विधि विधान अनुष्ठान की भी, आज ये आपके व्रत आ गया, आपके आज ये शिवरात्रि आ गई, ये आ गई कि बार 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 रिमाइंडर। अपने आश्रम में पांडिचेरी में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो तो दे चुका सारी चीज। अब उसकी जो समस्याएं जो पत्रों में हम बात करते हैं वो बाद की है। वो वाले प्रश्न एक किसी उस आदमी के नहीं उठेंगे, वो एक्चुअल प्रक्रिया के प्रश्न हैं। एक तो कौन सा भोजन करना चाहिए ये मेरे को पसंद है वो कर रहा है, एक एक्चुअल किचन के अंदर बना रहा है, उसकी स्थितियां अलग हैं भाई। तो जो पत्र योग के हैं वो सामान्य व्यक्ति के नहीं है उस तरीके से। ये हमको समझना चाहिए। हम सोचते हैं देखो व्यक्ति कैसी बात कर रहा है। अरे भैया वो आप जो सोच सकते हो पराकाष्ठा, वो ऑलरेडी उसने एक लाइन क्रॉस करी है, आप वहां नहीं हो। वहां हो तो फिर कैसे प्रश्न हुए, वो दर्ज हैं। तो अभी अपने आप के विषय में हमारे जो बड़े ऊंचे ऊंचे विचार हैं उनको थोड़ा एक स्थान पे तो रखो कम से कम। अब आगे चलते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश मानव जीवनगत सभी रूपों का यही अंत बदा है कि वे स्थिर आकार में बंधकर निरे लोकाचारात्मक, ये महात्मा जी रोज यही कर लेते हैं। उसके बाद में पढ़े हैं साहब, आपको भी लगता है यार इसने किया क्या, मतलब एक छोटा सा मंदिर, मंदिर भी कोई भव्य नहीं है। आप तो देखो ना, छोटे 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 मंदिर, आप इसी की सेवा में मतलब यही कर रहे हो सकता है आपके बिल्कुल फ्रेशनेस हो, लोकाचार बिल्कुल न हो, और एक आप इतनी बड़ी एक्टिविटी पकड़ रहे हो और उसमें भी लोकाचार हो केवल। ये तो यदि आपने जीवन को क्लोजली देखा है, लोगों को इस तरीके से देखा है, तो आप ये जानते हो लंबे जीवन से नहीं, कॉन्शियस जीवन से है। ऐसे तो उदाहरण ही शायद ही देखे हो कि स्थिर आकार में बंध गया ये तो। अनिल जी ये कोई देखा है क्या आपने?
ऐसा? जो अगर स्थिर आकार में निरे लोकाचारात्मक हो गए, ये जिनमें अभिप्सा है, जिन्होंने कर्म, अभिप्सागत कर्म पकड़ लिया पूजा का। अब जैसे रूटीन की पूजा को भी अपन कहते हैं, तो अब ये भी उससे लिंक तो है ही ना। हाँ, पर आप कई जो भक्त देखते हो उनके तो रूटीन की है ही नहीं। आप पवहारी बाबा की बात करो, विवेकानंद जी ने कहा आपको इसकी जरूरत है, आप जिस भाव के अंदर हो। रामलला की मूर्ति थी उनके पास छोटी सी, और जो उनकी, यही कृष्ण प्रेम ने कहा, क्या कह रहे हैं, फुल ब्लडेड सेवा। देखो मैं आपको पढ़ के, वहां कोई लोकाचारात्मक है ही नहीं, लोकाचार का कोई काम ही नहीं है। अगर ये नहीं हो तो लोकाचार के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। जरा दोबारा समझाइए ये लोकाचार वाली बात को। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कभी देखा मत, इसीलिए रोक लिया मैंने इस पॉइंट को। ये सबसे कीमती बातें चल रही है। ये हाँ अनिल लोकाचार जी, क्या हुआ पंकज भाई? भाई लोकाचारात्मक बारीक कर्म करना तो जरूरी है भाई। मतलब एक्शन, लोकाचारात्मक मतलब एक्शन। ये रही, ये देखो, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट फूल्स कॉल आइडोलेट्री। जो पूजा करते आइडोलेट्री, हाँ ये अब देखो, अब वही आ गई ना। अब ये मैं यहां से पढ़ देता हूं। टू रिटर्न हाउएवर टू योर पोएम ऑन श्री राधा, ये श्री राधा के ऊपर पोएम जो है कृष्ण, इन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने भेजी होगी। तो ये कह रहे हैं, आई हैव वन नॉट क्वाइट क्रिटिसिज्म बट ऑब्जर्वेशन टू मेक। क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहा मैं, पर मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताता हूं। इट सीम्स टू मी दैट यू हैव यूनिवर्सलाइज टू मच। तूने बहुत ज्यादा यूनिवर्सलाइज कर दिया। यू हैव संग रियली ऑफ द लव ऑफ द सोल फॉर द डिवाइन, टेकिंग राधा एंड कृष्णा एज सिंबल्स फॉर दैट। तूने भगवान के लिए आत्मा के प्रेम को, और ये कह दिया कि इसका सिंबल है राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। जहां नहीं समझ में आया आप बोलते रहो चाहे। ये क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया, मतलब जनरलाइज कर दिया अपने गीत के अंदर या अपनी पोएट्री के अंदर। अब यहां दिक्कत आती है, व्यक्ति कहता बड़ी सुंदर, रूपक बहुत बढ़िया है ये। इन्होंने पोएम भेजी दिलीप कुमार रॉय ने, अब पोएट अच्छे पोएट हैं, पर इन्होंने कहा यार क्रिटिसिज्म नहीं है ये, ऑब्जर्वेशन है कि तूने आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम है, उसको राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको सिंबल बता दिया, राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, और रियलिटी बताया है तूने सोल का आत्मा के भगवान के प्रति प्रेम। समझ आ रहा है यहां तक देविका जी? नहीं, क्या सिंबल बना दिया है राधा और कृष्ण के जो प्रेम है, वो तो बात सही तो है। नहीं, नहीं, आत्मा का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको राधा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में सिंबलाइज करके दिखा दिया उसको, हाँ ये कह रहे हो। तो ये कह रहे हैं प्रतीक है, जो दिलीप कुमार रॉय है वो राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति जो है उसको प्रतीक बता रहे हैं, और सच्चाई बता रहे हैं। अंतरात्मा जो भगवान से प्रेम करती है उसको सच्चाई बता रहे हैं। हाँ जी देविका जी। हाँ जी। तो अभी क्या? तक तो यही सोचा था कि जो राधा और कृष्ण का प्रेम है वो तो वही है कि आत्मा का जो प्रेम है ईश्वर के प्रति। हाँ यही बात है, सिंबल है ये तो, कि राधा कृष्ण से प्रेम करती है, ये सिंबल है कि आपकी आत्मा भगवान से प्रेम करती है, ये है सच्चाई और ये है सिंबल। हाँ जी।
है ना। कृष्ण हाँ प्रेम जी। कह रहे हैं यार ये बात उल्टी है। ये है आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि ये अभी तक हमने सुन रखी है, हमको न तो न आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम और न राधा का कृष्ण, इसका तो खैर अपने को पता भी क्या, हमको किसी चीज का कुछ नहीं पता अभी, खाली केवल सुनी सुनाई बातें हैं यहाँ केवल। आपका यदि अंतरात्मा का प्रेम होगा, वो उसकी क्या पुकार है, वो इधर उधर थोड़ी देखती है, समय खराब करेगी वो, उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई दूसरी चीज। नदी कोई कंसिडरेशन रखती है क्या, चलो थोड़ा इधर और चल के आते हैं, चलो थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ नहीं। Now, although this perhaps sounds paradoxical, I believe that the truth is really the other way about. इससे उल्टा है जो सत्य है वो। The love of the soul for the divine is, as it were, मानो a symbol. आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम है, ये तो सिंबल है, और रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्शन है राधा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका। होगी ना उल्टी बात। अब इसका यदि साक्षात्कार नहीं हो तो अब ये आप अपने लिए तो यूं रख दो या यूं रख दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है अपने डाइजेशन के ऊपर। आप कहते भी राधा कृष्ण से प्रेम कर ले, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, या अंतरात्मा उससे कर ले। भाई किसको किसका सिंबल बनाते हो, हमारे क्या फर्क पड़ना है इस बात से। हमारी कौन सी कोई नींद में फर्क पड़ना है कि आज यार ओहो ये तो बात उल्टी हो गई, अपन तो ये मान रहे थे, अपने क्या फर्क पड़ना है इस बात से। इनको तुरंत ही ये महसूस हुआ रहे ये उल्टी बात कर रहे हो तुम, ये बात उल्टी है। तो आगे ये देखो, दिस इज परहैप्स टू एक्सट्रीमली पुट टू स्टैंड क्वाइट एज इट इज, but I do not really mean something by it which is hard to express. To put it another way, it is to me just the marvel of Sri Krishna that he dominated with the flashing wonder of his divinity this apparently drab physical world. ये ड्रैब, ये कितनी रद्दी, ये निस्तेज फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें भगवान आए, ये जो फ्लैशिंग वंडर है, क्या वंडर है। आप इस भाव में रहते हो, जैसे गीता कह रही है इसमें, गॉड इज नो लेस गॉड बट इफ पॉसिबल मोर सो व्हेन ही इज मानुषीम तनुमाश्रितम। जब यहां मनुष्य के शरीर में आ जाता है तो ये है पूजा, यहां आप हर चीज की पूजा करते हो, क्योंकि आप हर चीज मां के लिए कर रहे हो। ये भाव ही अलग है, ये भाव वो नवरात्रा वाला भाव नहीं है। हम तो करते ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं, और न माँ ने इन चीजों को एज सच कोई प्रश्रय दिया, फास्ट करना। दुर्गा स्वयं हमारे लिए तो माँ है, हालांकि इसकी ओकल्ट प्रेजेंस है इन दिनों की, इन चीजों की, इन बातों की। यही आप यदि अडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर ये पढ़ सको सावित्री में से तो बहुत जबरदस्त चीज है। पर उस अडोरेशन का सेंस आना चाहिए, अडोरेशन आपका बीइंग कहे, अडोर करे, तो बात कुछ हो रहा है। अडोर तो अभी करता है वो भोजन, अपना रेस्ट, अपना कुशल क्षेम, मेरा शरीर ठीक हो, मेरे को बढ़िया कहें लोग। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में इस तरीके के आ जाएं कि रिमाइंड करे, अरे अभी तो 9 दिन तो ऐसे रहो, प्याज व्याज तो न बने, नहीं तो पागल की जैसे टूट रहे हैं साहब, हम तो इसके बिना कैसे रहेंगे। हमको तो ये होटल का तो चाहिए ही, हमको तो यहाँ साइट सीइंग तो चाहिए ही। अब 6 महीने हो गए कहीं बाहर ही नहीं गए, घर पे हो गई लड़ाई इस बात से। तो आप सोचिए आप कितने छोटे से जीवन में जी रहे हो, आप तो अभी मनुष्य ही नहीं बने, आपको कोई डीपर चीज का ही टेस्ट नहीं है। इवन दो एज द गीता सेज द मूढ़ा, तो ये क्या कह रहे, मूढ़ाम ना भी जानती मानुषीम तनुमाश्रितम, ये जानते ही नहीं मेरे को, फूल्स में नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए किसकी तो सेवा करोगे आप। फॉर हेवन सेक डोंट सपोज दैट आई मीन एनी सिली बिजनेस अबाउट मैंस बीइंग द ट्रू गॉड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। और साथ में ब्रैकेट में ये क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मानुषीम तनुमाश्रितम का मतलब ये है कि नर सेवा नारायण सेवा, ये नहीं कह रहा मैं। अब एक्चुअल में यदि आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते तो इसके अंदर जो सॉफ्ट सजेशंस हैं वो आप कभी नहीं पढ़ सकते। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं अपने बीइंग को लाइट रखना जरूरी है। सुबह उठ के यदि आप ध्यान नहीं कर रहे, माँ का चिंतन नहीं कर रहे, यदि ये काम नहीं कर रहे, तो आपका बीइंग लाइट नहीं है, आप अच्छी चीज में जाइए। ये जो अच्छा साहित्य है ये पढ़ सकते ही नहीं, और पढ़ के इसका वो अर्थ निकाल सकते नहीं। दैट इज वाई आई कैनॉट बेयर फिलोसोफाइजिंग्स such as that the blue color of Krishna is the shunya
तो कुछ लोग क्या करते हैं, कृष्ण का जो ब्लू कलर है वो शून्य, ईथर, और जो उनकी फ्लूट का जो म्यूजिक है वो ओंकार ध्वनि है, इस तरीके का। भैया मेरे से ये नहीं होता। द ब्लू कलर ऑफ श्री कृष्ण इज द ब्लू कलर ऑफ श्री कृष्ण। उनका जो नील वर्ण है वो कृष्ण का नील वर्ण है, वो न कोई शून्य है न कोई ये। रे यार क्यों परेशान कर रहे हो तुम, लोग यही काम कर रहे हैं, हम सब बैठे बैठे यही काम कर रहे हैं। अरे माँ का काम तो माँ का काम है, वो करना नहीं, इधर उधर गोल 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 बातें बंद करो यार। ये कितनी साफ बात है कि भगवान कृष्ण का नील वर्ण भगवान कृष्ण का ही नील वर्ण है, न वो कोई आकाश है न कोई शून्य है, वो तो उनका रंग है। मतलब भगवान कृष्ण का नील वर्ण तो उनका तो रहा नहीं, और सब चीजें हो गई, कैसी बात कर रहे हो। एंड बाय गॉड दिलीप, द म्यूजिक ऑफ हिज फ्लूट इज फार ग्रेटर देन ओंकार ध्वनि। और उनका जो म्यूजिक है, अच्छा जोरदार बात क्या है, दिलीप कुमार रॉय के अंतिम दिनों के अंदर, और ध्वनि इतनी विविडली सुनाई दे रही थी, वो नोटेशन लिख रहे थे उसका, किताबें हैं वो अवेलेबल, प्रिंटेड नहीं है। मैंने ऑफर भी किया था, मैंने कहा यार मैं कर दूंगा, मेरे को दे दो। अब वो पता नहीं उसका क्या हुआ। वो नोटेशन है, वो बांसुरी वो सुन रहे थे और वो नोटेशन लिख रहे थे, ये उपलब्ध है। तो अब ये जो इंटेंसिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है। अब दिलीप कुमार रॉय उस समय, जिस समय ये कृष्ण प्रेम पत्र लिख रहे हैं, उस समय तो उनको जो भी लगा होगा, मान लो, जब उनको खुद को बांसुरी सुनाई दे रही है। अच्छा लास्ट में क्या कहते हैं, इंदिरा हाथ धुला, हाथ पे पानी डाल, भगवान के चरण छूने। उन्होंने हाथ धुलाया, और एक्चुअल में वो कह रहे हैं उनके प्राण यहां से ऊपर से, और फिर बाद में उन्होंने छोड़े। आप तो कहते ये यूं ही बातें हैं, मैं कह रहा हूं खुद दिलीप कुमार रॉय कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कभी होता है क्या। अगर आप वास्तव में समर्पित हो तो आपके डाउट्स हैं और हैं, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो चलते हो मार्ग के ऊपर। और अगर आप भगवान के नहीं हो तो आपकी कितनी भी क्लैरिटी, और कितने भी ऐसे लोग अपने संपर्क में रहे, खूब पढ़ना जानते थे, खूब लेख लिखे, दुनिया की मैगजीन्स में लेख निकल रहे हैं, निर्णय नहीं कर पाए। अगर भाई उनकी गिनती में हम खड़े होना चाह रहे हैं क्या, चले गए वो। निर्णय करो जीवन का, नहीं तो ये बातें बातें, इतनी बातें, कितने रेफरेंसेस, आप इतने रेफरेंस इस क्लास के माध्यम से दे दिए जितने लोगों को पता नहीं, इतने रेफरेंसेस दे चुका हूं मैं। Perhaps this is what Sri Aurobindo means, I speak with hesitation। ये थोड़ा सकुचा के मैं कह रहा हूं, क्योंकि श्री अरविंद के बारे में यार तेरे को ज्यादा पता है, मैं तो क्या कहूं श्री अरविंद के बारे में। when he speaks of the necessity for the divines dominating and transforming the physical world, it is Sri Krishna dancing on the head of Kalyanag as opposed to Krishna reposing in the folds of Ananta। मतलब यहाँ अनंत की गोद के अंदर भगवान शेषशाही जो है वो तो लेटे हुए, पर यहां जगत के अंदर कालिय नाग के ऊपर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं वो। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट फूल्स कॉल आइडोलेट्री। बेवकूफ लोग तो इसको क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। आई डू नॉट रेफर टू द हाफ हार्टेड अपोलोजेटिक सॉर्ट ऑफ वर्शिप। भगवान के नाक रगड़ना, क्षमा अपराध प्रार्थना करना, ये है कुपुत्रो जायेत, या फिर बाद के अंदर ये कितनी कितनी सारी प्रार्थनाएं आपकी इसी से है, सारी आरतियां ये हैं कि मेरा अपराध क्षमा, अपराध क्षमा। तो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम ये हाफ हार्टेड अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक अपोलोजी आपकी होती ना, नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, ओहो भगवान मेरी तो गलती हो गई, मैं तो अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं ये कितनी, अरे यार क्या है, ये भी ईगोइस्टिक की बात है। विच यूजेस द इमेज एज ए सिंबल, वो इमेज को सिंबल के रूप में काम में लेता है, और फोकस फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए उसको काम में, बस ठीक है इस मूर्ति के ऊपर केंद्रित और भाव करो कि इसके पीछे कृष्ण है। वो कहे यार कैसी बकवास कर रहे हो, ये कृष्ण साक्षात खड़े हैं ना। इमेज को वो खाली एक एक बहाना मानते हैं, कृष्ण को एक बहाना मानते हैं, एक लार्जर कृष्ण से मिलने का। अरे तुम्हारी बुद्धि तो ऑलरेडी भ्रमित है, ये कह रहे हैं ये।
अब ये बात हमारे तो गले नहीं उतर सकती। ये जो बात कह रहे हैं इस सेंटेंस में, ये तो सोच के परे की चीज है। आप जस्ट विचार करना यार, मतलब क्या निकलता है इस पूरे सेंटेंस का। फोकस फॉर मेडिटेशन है ये तो खाली। माँ की वाणी फोकस फॉर मेडिटेशन है। हमको तो बहुत अच्छा लगा एस्पिरेशन। अरे बकवास कर रहे हो तुम तो। एक विचार है ये, मैं केंद्र चला रहा हूं, ये फोकस फॉर मेडिटेशन हो गया, और तूने तो दिया ही नहीं माँ को। एंड व्हाट नॉट, बट द रियल full blooded सेवा है वर्शिप which sees the विग्रह एज कृष्णा हिमसेल्फ। ये खुद कृष्ण के रूप में है। Some people would probably say that I am materializing the spiritual conceptions। कुछ लोग ये कहेंगे आप spiritual conceptions को मूर्तिमान कर रहे हो, but I do not agree। The abstract is not mere spiritual than the concrete। That is an illusion due to our false view of the concrete। आप किसको concrete कहते हो? आप तो भौतिकवादी व्यक्ति हो। अब जिसको है ही नहीं उसके लिए कंक्रीट तो साहब मैंने भोजन कर लिया ये तो कंक्रीट है, पर मेरे विचार आया, मेरे भाव आए, ये उसके कंक्रीट नहीं है। कृष्णा इज नो पेल एब्स्ट्रैक्शन और सिंबल। कृष्ण कोई सिंबल नहीं है, जो हम ये बात कर रहे थे ना सिंबल की। कृष्ण कोई पेल एब्स्ट्रैक्शन या सिंबल नहीं है, बट वेदर इन गोलोक और इन दिस वर्ल्ड, चाहे गोलोक में हो चाहे द कॉन्क्रीट ऑफ कॉन्क्रीट्स। अब अगर ये हो जाए तो अब इसी से जोड़ के आप जो वर्तमान में हम ये प्रतीक की कोई निर्जीव चीज नहीं है, नीरा कोई लोकाचारात्मक या निर्जीव नहीं है ये चीज। अगर वो ये जब तक ये वाली बात नहीं हो तब तक तो आपके निर्जीव चीज ही होगी। अंतरात्मा का भगवान के लिए प्रेम है ये तो हो जाएगी सच्चाई, राधा का भगवान के लिए कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो हो जाएगा सिंबल। बात है उल्टी। राधा और कृष्ण है इसलिए अंतरात्मा धड़कती है भगवान के लिए, ये है सच्चाई। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, कहना एक चीज है, भाव की अतिरेकता एक समय हो गई वो एक चीज है, पर आप बिल्कुल शांति से उसको जीवन में जी रहे हो, क्योंकि जीवन की अपनी गति है। इसी भाव में आप जी रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो व्यक्ति का सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित है, अपनी हेल्थ पे केंद्रित है, अपनी एक छोटा सा दायरा है उस पे केंद्रित हो जाता है, वही उसका जगत का केंद्र है। इतनी जबरदस्त बात है, देखो इसके माध्यम से निकल के आइए। तो कृष्ण कोई पेल एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है, वो तो कॉन्क्रीट ऑफ कॉन्क्रीट्स। आपके जितनी भी ठोस चीजें जिसको आप कहते हो ना, उससे ज्यादा ठोस चीज है। आई वंडर वेदर आई हैव मेड माई सेल्फ इंटेलिजिबल। मेरे को नहीं पता कि मैंने अपनी बात को साफ साफ रख पाया हूं या नहीं रख पाया हूं। प्रोबेबली नोट, शायद मैं तो नहीं रख पाया। चलो जो भी हो, यू मे नॉट एग्री दैट यू हैव बीन एब्स्ट्रैक्ट इन योर पोएम। हो सकता है तो ये कहे नहीं नहीं मैं तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था मेरी पोएम में। अब बताओ दिलीप रॉय मानने तैयार नहीं हो। हम कह रहे नहीं नहीं हम नहीं। अरे यार तुम पहले कल्टीवेट हो, पहले बात करने लायक स्थिति में तो आओ। अभी बात करने की मतलब मानसिक स्थिति नहीं है अभी तो, उसके लिए तैयारी है आपकी। बी दैट एज जो भी हो, आई मस्ट एड दैट आई वॉज ग्रेटली मूव्ड बाई द लास्ट वर्स। आई ब्रॉट टू माई माइंड श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टक है। एनी हाउ इसमें जाने की अपने को जरूरत नहीं है। शिक्षाष्टक तो आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है ये शिक्षाष्टक। इनका जो शिक्षाष्टक है आप पढ़िए, अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर है, जबरदस्त है। यहां तक कोई बात? अब देविका जी नहीं, ये तो फुल ब्लडेड सेवा है। सेवा के अलावा यदि जीवन में और कोई विचार भी कर रहे हो ही नहीं सकता। मतलब अभी दिया नहीं आपने, नहीं और कोई काम, फुल ब्लडेड सेवा है तो, हाफ हार्टेड नहीं, फुल ब्लडेड। आपको जब तक उसमें रस नहीं आता आप फुल ब्लडेड कैसे कर सकते हो ये बताओ? तब समस्त जीवन आराधन बन जाएगा, फुल ब्लडेड सेवा। और सेवा मतलब ये नहीं कि आप वही माँ जो चाहे, और अब आपको उसमें रस आता है तो आप माँ से पूछते हो आप क्या चाहते हो, और वो खूब खूब बताती है, खूब बताना जानती है। फुल ब्लडेड सेवा कब होगी?
ये कोई मूर्ति की सेवा वगैरह नहीं हो रही, हर कर्म में आपके। और वो जीवन कैसा दिखेगा, जस्ट आप विचार करो। ये भी नहीं कि साहब वो बैठा बैठा सारे दिन, फिर आपको जी आप तो जैसे बोल रहे थे तो सारे दिन क्या आप ऐसे ही करते रहते हो पूरे दिन? अरे यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है, पागल थोड़ी हूं मैं। मतलब आप जस्ट सोचो तो सही, कोई शांति से लेटता भी होगा, अपना आराम से बैठा भी होगा, तो आपको इंटेंसिटी नहीं है। तो मतलब इंटेंसिटी कैसे एक्सप्रेस करें, मैं पीटूं या क्या क्या करूं? मतलब इंटेंसिटी हाहाकार करें, हाथ को ऊपर रखें, मतलब क्या करें इंटेंसिटी से? कोई आदमी शांति से रह सकता है कि नहीं रह सकता? इंटेंसिटी तो भाव है। ये तो वाइटल की इम्प्योरिटी है जो उसको कह रहे हो मेरे को तो ये वैसे ये वैसे नहीं है। अब ये कैसे कहें इस बात को, अनिल जी? ठीक बात है, चीजें जो है बड़ा टिपिकल है थोड़ी। पर ये इर्द गिर्द हम आराधन के घूम रहे हैं। बिल्कुल संपूर्ण जीवन आपका आराधन कब बनेगा? जब बीइंग आपका फुल ब्लडेड सेवा में लग जाएगा। माँ की सेवा, और सेवा किसकी? आपका तो फुलफिलमेंट है, वो आपको सेवा कैसे लगेगी? इसलिए ये देश जो रहा, अब कोई गलत बन सकती है क्या कोई? आप मूर्तियां बना रहे हो जिसमें लाखों मूर्तियां उसके अंदर, आपके मीनाक्षी टेम्पल के अंदर ऊपर तक है, गलती कोई कैसे करेगा ये बताओ मेरे को? उसके तो ये भाव रहेगा बेस्ट करना है, बेस्ट से कम नहीं करना है मेरे को, तब बनेंगे ये मंदिर। इस देश ने करके छोड़ दिया, नाम नहीं लिखा उसके ऊपर कि कौन आदमी हाँ करके गया है। बिल्कुल परफेक्शन से किया है। अरे बावड़ियां जो पूरी बंद हो गई थी, ऊपर से मिट्टी फिर गई। इतना सा फर्क नहीं, आप सारी मशीनें लगा लो। मैं कह रहा हूं आपकी जो टाइल है घर के ऊपर लगाते हो, उसमें कोई ना कोई जोड़ में मिस्त्री फर्क कर देता है, हाँ जबकि बिल्कुल आप, आता है। है ना, नियर है। कटी कटाई बिल्कुल टाइल है जिसमें बिल्कुल कंपनी बना के दे रही है, आप A1 ग्रेड की ले लो चाहे बेस्ट ले लो, उसमें फर्क कर देता है। और वहां मंदिरों के अंदर वो पत्थर हाथ से काटे हैं उन्होंने। उन्होंने हृदय को पिघलाया है, पिघला के वो मंदिर पत्थर नहीं है, वो हृदय बिछा हुआ है वहां पे। ये है आराधन। ये देश गूंज रहा है इससे, कण कण इस चीज से है। हमको सुन नहीं रहा, देखो हम, हमारे कान कैसे बहरे हो रहे हैं। नहीं, ऐसा निस्तेज जीवन कैसे हो सकता है? वो पत्थर नहीं गड़े हुए, वो तो हृदय पिघलाया हुआ है। ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इसमें वैभव है जीवन के अंदर? ये है इस देश की बात। आप उतार लाए इसकी जी, टीका करते हैं, ये यज्ञोपवीत करते हैं, ये सुबह सुबह अग्निहोत्र करते हैं, ये करते हैं, इससे खेती बढ़िया होती है, गाय बढ़िया दूध देती है। इससे ज्यादा बुद्धि चलती नहीं है हमारी। इन्होंने हृदय को पिघलाने का विज्ञान जान रखा है, और वो करते ही आप इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान जाते हो। आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का, हर जगत का इनको सेंटर ऑफ गैलेक्सी का पता था। इनको हर चीज का बिल्कुल सटीक पता था। काल की गणना हमारे यहाँ जो है और कहीं तो है ही नहीं। भागवत भी पढ़ते हो तो उसके अंदर विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी आप शास्त्र पढ़ते हो उसके अंदर ये सारी बातें, हम कहते हैं यार इसका क्या संबंध है इन बातों से? उनकी मानसिकता में आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं, अरे श्री अरविंद को तो पढ़ो कम से कम। पर वो पढ़ने के लिए भी अब देख रहे हो आप क्या भाषा है, इसके क्या अर्थ निकलते हैं। कृष्ण प्रेम की पढ़ लो तो पता चले, कुछ नहीं पढ़ सकते ये। इसलिए मैं कहता हूं यार थोड़ा लाभ तो उठाओ इसका, समय और करते हैं, आ जाओ। ये यदि चीजें बिखरी हैं तो तामसिकता के लिए कहाँ स्थान है? और फिर भी करते हैं तो भाई ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि क्या तो दिख नहीं रहा, दिखेगा तो आदमी कैसे रह सकता है? इस देश ने जो भी निर्माण किया वो अपनी अंतरात्मा को लगा दिया इसके पीछे, तभी आप कर सकते हो। और इसने आपको ये दिखा दिया कि यदि अंतरात्मा के आधार पे जीते हो तो आप कैसे जीते हो। आपकी सारी चिकित्सा की और पद्धतियां आ रही हैं, जा रही हैं, रोज चेंज हो रही है। आयुर्वेद में कोई फर्क है क्या? आयुर्वेद को कोई चिंता हो सकती है? कितने भी नए परीक्षण आए, आयुर्वेद तो यों का यों है और कहीं नहीं जाना। यहाँ की हर चीज, भाषा, आप सोचिए कोई जाति जो ऐसी भाषा का निर्माण कर रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण अपना अपने आप में बहुत है, पर लाओ कहां से आप? ये कैसे लाओ? पूरी दुनिया मिल जाए तो इसको डेवलप नहीं कर सकती। आप ऐसे
फोर फादर्स की संतान और कैसे कीड़ों की सी बातें कर रहे हैं हम। क्या ढूंढ रहे हैं, क्या बटोर रहे हैं? अरे भाई हम ऐसों की संतान है, कल्पना अतीत ये संस्कृति रही है और कहीं चली नहीं गई। श्री अरविंद के ही चश्मे से नजर आती है, ऐसे नजर नहीं आती। चीजें तो हैं, ये नहीं कि संस्कृत कहीं चली गई, पर इससे पहले कोई बात ही नहीं कर रहा इस तरीके की। तो ये अपन पूजा की और की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो केवल लोकाचार और परिणामतः निर्जीव हो जाते हैं। और यद्यपि पूजा पद्धति तथा बाह्य रूप अपनी शक्ति को उस मनुष्य के लिए सदैव सुरक्षित रखते हैं जो उनके आशय में अब भी प्रवेश कर सकता है। आप वो जो मंत्र कर रहे हो, वेदी पे बैठ रहे हो, वो जो भी काम कर रहे हो, जिस व्यक्ति को उसका सेंस है वो उसके अर्थ में प्रवेश कर जाएगा। आप उसको यूं ही कर रहे हो, पर आप कोई नया व्यक्ति गया उस मंदिर के अंदर, पुजारी को उससे टच नहीं हुआ, एक व्यक्ति आता है, उससे वो मूर्ति पुजारी संवाद कर जाते। हाँ लोकाचार है। है जी। पुजारी जितनी पूजा करते हैं सब लोकाचार है। अगर पीछे भाव नहीं है तो भाव तो है ही नहीं किसी पंडित के अंदर, एक भी पंडित के अंदर पूरे हिंदुस्तान में भाव नहीं है। भाई ये तो अपन कैसे कहें, ये तो मेरे को तो नहीं लगता किसी भी मंदिर में भाव वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। अब कोई पंडित आ जाए और आप और मेरे खिलाफ कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए तो अपन तो कैसे उसके सामना करेंगे। पर मैं तो ये कह रहा हूं विचार की किसी बात करें पर भाव नहीं है, किसी भी नहीं, किसी के अंदर कोई हाँ भाव नहीं। नहीं ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके भाव नहीं रहेगा तो बारी कर्म आपका लोकाचार बन जाएगा। तो इसीलिए पीछे भाव जो है वही है, वो एक लोकाचार बन जाता है। तो यही तो बात कर रहे हैं कि बाह्य रूप शक्ति को उस मनुष्य के लिए सदैव सुर पर ये अब दूसरी, ये विचार जो आप कह रहे हो उससे एक विचार अब आगे आ गए। यहां बहुत ज्यादा शेड्स हैं, ये आपको, मेरे को तो इतनी आ रही है कि उसको एक को भी रखने के लिए आप कहते यार, मतलब इतना बोल आप, इतना इतने उदाहरण, इतनी चीजें कितना खोलें, मतलब इसको इतनी सारी सामने नजर आ रही है। कितने तो जैसे कल मैंने बात करी थी कि वो सूर्या का विवाह देवताओं के साथ, वो भी मैंने रख रखा है, उसकी भी हम बात करेंगे। आप लिख लो, मेरे को रिमाइंड कर देना। ये सारे एक एक खोलेंगे, पर इसके आप अगर पॉइंट्स बनाओ और हम जो रोज कर रहे हैं उन पॉइंट्स के साथ साथ उनके इंटर रिलेशनशिप्स, उसका ग्राफ बनाते जाओ, और फिर बैठ के इसको सारे को पूरा एक बनाओ, हमारी सारी चर्चा को। दूसरे कहते भी इतने सारे विचार हैं, लास्ट में जोड़ दो। अरे यार जोड़ क्या दो, मतलब ये तो बुथे, मतलब इतने जबरदस्त हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको क्या तो कल करते हैं अपन। ये बहुत जबरदस्त विचार है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये कोई व्यक्ति, चाहे उस पूजा कोई व्यक्ति कर रहा है उस मंदिर की 20 साल से, उसका संपर्क नहीं है, वो तो लोकाचार कर रहा होगा। एक श्री अरबिंदो गए करनाली के अंदर और वहां सीधे साक्षात भगवती उनको सामने आ गई। तो वहां जाके और उससे तारतम्य हो गया, एक हो गए। ऐसे ही कश्मीर गए थे और इन्होंने वहां वो मठ था, या वो जो इनका शंकराचार्य का था ना, और उसके ऊपर कविता लिखी, फिर वहां साक्षात्कार हुआ था इनको श्री अरबिंदो को, और उसके ऊपर कविता भी है। वहां जो रूटीन जो फॉलो कर रहा है वो कर रहे हैं, रमणाश्रम के अंदर वो जो कर रहे हैं सो कर रहे होंगे। कृष्ण प्रेम गए, कृष्ण प्रेम जाके इनको वो तुरंत ही उस ध्यान के अंदर वो बात हो गई। तो अब क्या हुआ ये बताने के लिए दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने, रमण महर्षि ने कहा कि वो जो बीच के अंदर एक जो बिचौलिया था, जो जो श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी और रमणाश्रम के बीच में कनेक्शन एक था, तो उन्होंने कहा दिलीप को कहना, वो खुद आएगा तो बताऊंगा कि कृष्ण प्रेम के विषय में मेरा क्या रहा। रमण महर्षि ने कहा। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा हाँ चलेंगे चलेंगे, इतने में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो वो जो रहस्य था वो रहस्य ही चला गया। ऐसी सारी चीजें रहस्य में चली जाती हैं।
बाहरी लोकाचार, आप जो जीवन जी रहे हो वो तो जी रहे हो, किसी को उसके अंदर वो चीज नजर आ गई। ऐसी तो होता है, जो भी चीजें होती है ऐसे ही होता है। शंकराचार्य भी वहां गए, उन्होंने कहा भी मठ यहां बनेगा, उनको एक कोई चीज रिवील हो गई। पांडिचेरी में भी श्री अरविंद को ये जो उत्तर योगी बोलते हैं, जी साहब उस समय उत्तर से ये योगी आएंगे और वो इस तरीके की ये लक्षण होंगे, वो सारे के सारे श्री अरविंद में मिल गए, तो कहे साहब ये उत्तर योगी हैं। और वो कह रहे हैं पहले महान ऋषियों ने, अगस्त ने और ने वहां तपस्या करी भी है उस स्थान के ऊपर। तो पहले तो लोकाचार चलता रहता, कोई एक व्यक्ति के सामने रिवील कर जाएगी, किसी के सामने भी रिवील कर सकती है, इसमें क्या बात है। कल और बात करेंगे, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, ये जब आप इसके साथ टेक्स्ट के साथ मिला के देखो तो आपको भी समझ में आएगा मैं कर क्यों रहा हूं ये बातें। हाँ जी देविका जी। बेसिकली कहा जाए कि अगर हम सिंथेसाइज करें कि एक तो है हमारी एस्पिरेशन और एक है एक्ट, और दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और दोनों में से एक चला जाए तो वो लाइफलेस है। जैसे जो एक्ट है, अगर वो हम कर रहे हैं बट एस्पिरेशन ही है तो वो मैकेनिकल हो जाएगी। तो और सोललेस है, अगर तो वो सोललेस है। सोललेस है, और अगर एस्पिरेशन है बट वो सिर्फ बातों बातों में भावना ही है, बट जब कार्य करना है तो हम पीछे तो वो हट जाए, लाइफलेस है। लाइफलेस है। वो लाइफलेस है। जैसे बेसिकली इंडिया की जो एजुकेशन, वो कह रहे हैं पहले सोल थी, लाइफ नहीं थी। पश्चिम के अंदर लाइफ थी, सोल नहीं थी। इंडिया की आज जो एजुकेशन है वो लाइफलेस और सोललेस दोनों है, क्योंकि पश्चिम वाली चीज तो पश्चिम को सूट करती है, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो तो उनको सूट करती है। हमने उनकी अपनाने के चक्कर में अपनी भी खो दी, उनकी भी नहीं, आप उनकी अपने को सूट नहीं करती। तो हमारी लाइफलेस और सोललेस, हमारा जीवन ऐसा ही हो गया, लाइफ और सोल दोनों ही चली गई। हाँ देविका जी। हाँ जी, बस बेसिकली यही कहना था कि ये है, अगर हम इसको हाँ नहीं, सिंथेसाइज ये बात तो है ही है, पर इसके अंदर इतने सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, इतनी सूक्ष्म बातें हैं। क्योंकि अगर खाली मेंटल एटीट्यूड इसके पीछे अपनाओगे तो, अगर एक पॉइंट से ज्यादा आप प्रेस करोगे, भावना को करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्ट को प्रेस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको करो क्या, अगर पीछे नहीं हो तो लाइफलेस रूटीन हो जाएगी। रूटीन को अगर नहीं करना चाहते तो आपके निरंकुशता हो जाएगी, इनडिसिप्लिन जीवन रहेगा, तो करो क्या। तो प्रॉब्लम तो ये ये है ना। इम्बैलेंस तो हमारा है ही है, तभी हमारी प्रोग्रेस है। और दूसरी चीज ये है कि बैलेंस तभी और हार्मनी एक्शन में और एस्पिरेशन में तभी होती है जितना जितना हम समर्पण करते हैं, क्योंकि फिर हाँ, तो में लेके हमें चलेंगे। तो बट वो जब धीरे धीरे जितना माँ जब कंज्यूम कर लेगी ना आपको, फिर एक्ट्स और ये एक ही हो जाएंगे, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये अलग चीज नहीं होती। भाव और कर्म एक ही है, अलग ही नहीं है। ये भाव कर्म मतलब कर्म ज्ञान और भक्ति एक ही है। ये श्री अरविंदो ने ही इस तरीके से, कृष्ण प्रेम ने कहा कि जैसा समन्वय श्री अरविंद ने किया है ज्ञान कर्म और भक्ति का, ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा, कहीं भी। अरे देखते कहां से, ये तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी और श्री अरविंदो बता रहे हैं, बताओ। ये तो अद्वितीय चीज है। दिलीप कुमार रॉय आए ही श्री अरविंदो के पास गीता पढ़ के। ये अलग अलग नहीं है, ज्ञान कर्म और भक्ति एक ही है सच्चे रूप से। हाँ रविकांत जी क्या बोल रहे हो आप। हेलो रविकांत जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट तो है। कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए, कल और बात करते हैं। अनिल जी, नहीं ठीक है, बहुत आप कुछ। इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें इतनी बातें हैं, उतनी तो दिख रही हैं अभी सामने, इंटरमिंगलिंग मतलब गुथी हुई चीजें हैं बहुत सारी। बहुत ज्यादा है। ठीक है, जय श्री राम।
जय श्री जय श्री